आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद जहां बहुत सी टीम अपने काफी सारे पुराने खिलाड़ियों को लेने में कामयाब रही, वहीं कुछ टीम ऐसी हैं जो कि अभी भी अपने बिछड़े खिलाड़ियों का गम मना रही हैं और उसको लेकर के जस्टिफिकेशन दे रही हैं। उसके साथ साथ अपने नए कप्तान अनाउंस करने की भी आईपीएल की दो बड़ी टीमें तैयारी कर रही हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि अजिंक्य रहाणे, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेस प्राइस पर खरीदा था, वो उनके नए कैप्टन बनने के सबसे बड़े दावेदार निकल करके सामने आए हैं। देखो वेंकटेश अय्यर को जब 24.25 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, तो हमारा बहुत सारे लोगों का यही मानना था, इवन वेंकटेश अय्यर ने भी ये बोल दिया था कि अगर मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो मैं उसको जरूर निभाऊंगा और अपना 110% दूंगा। लेकिन इस वक्त जो टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, देखो मैं क्लियर कर देता हूं, ये मेरी कोई अपडेट नहीं है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि अजिंक्य रहाणे को सीरियसली कोलकाता नाइट राइडर्स कंसीडर कर रही है आईपीएल 2025 में उनका नया कप्तान बनाने के लिए। बट मेरा सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट से एक ही सवाल है कि भाई क्या आप अजिंक्य रहाणे को अपने फर्स्ट चॉइस 11 में देख रहे हो, और देख रहे हो तो उनको आप किस नंबर पर बैटिंग करवाने को देख रहे हो? आप 1-1.5 साल पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अजिंक्य रहाणे ने किया था और जो इस वक्त वो स्मैट में रन बना रहे हैं, उसको बेस बना करके आप ये सोच रहे हो कि एक 36 ईयर ओल्ड अजिंक्य रहाणे हमारे लिए कप्तान बनेंगे। लेकिन क्या अगले 3 सीजन आप उनके साथ कप्तानी करने को देख रहे हो? सो समवॉट इस रिपोर्ट को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, उस पर मेरे जरूर यहां पर अभी कुछ सवाल हैं। और अगर केकेआर ऐसा करती है, सो आई विल नॉट से दैट आई वाज शॉक्ड, बट इट विल रियली बी अ वेरी सरप्राइजिंग डिसीजन फॉर मी। क्योंकि देखो एक तो फर्स्ट चॉइस 11 में उनकी जगह नहीं बनती है, उसके बाद आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो साल दर साल आएंगे और एक बेहतर T20 प्लेयर आपके लिए बन करके निकलेंगे, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि हो सकता है पूरा सीजन ही आपको उनको खिलाने में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वो अच्छा भी कर सकते हैं, वो बुरा भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको किस नंबर पर बैटिंग कराओगे मेरा भाई? सो बहुत सारे सवाल हैं। वेंकटेश अय्यर की लीडरशिप क्वालिटी इज नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कोई भी लेजिटिमेट कैप्टन ऑप्शन नहीं है जिसको आप आंख बंद करके हाथ रख के बोल दो कि यह कैप्टन है, सिवाय अजिंक्य रहाणे के। तो क्या अजिंक्य रहाणे इस साल कैप्टन बनेंगे? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन होगा? रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि विराट कोहली ही आरसीबी के अगले कैप्टन होने वाले हैं। जैसे कि हमने इस चैनल पर जैसे ही ऑक्शन हुआ था, हमने बताया था कि किसी भी कैप्टन प्रोस्पेक्ट के लिए आरसीबी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखी, ना ऋषभ पंत के लिए, ना श्रेयस अय्यर के लिए, केएल राहुल के पीछे बहुत ज्यादा वो नहीं गए, और उसके बाद आपने कोई ओवरसीज प्लेयर भी ऐसा नहीं लिया जिसको आप कैप्टन बना सकते हो। तो मैंने ट्वीट भी डाला था कि विराट कोहली इज नाउ द डी फैक्टो कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और अब रविचंद्रन अश्विन ने भी बोल दिया है कि भाई आपने किसी कप्तान के पीछे गए नहीं, और पूरी स्क्वाड अगर आप उठा करके देखो तो उसमें कोई ऐसा खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि आपका कैप्टन बन सकता है। थोड़ा बहुत जिसको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, इन माय ओपिनियन, वो तो बस भुवनेश्वर कुमार है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर बात पूरी तरीके से साफ है कि विराट कोहली ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगले कैप्टन बनने वाले हैं। और उसके बाद मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की जो वीडियो है, फेयरवेल वीडियो ईशान किशन के लिए, उसमें बड़ी बात बोली है और कहा है कि ऑक्शन डायनामिक्स को देखते हुए और ईशान किशन जो स्किल सेट लेकर के आते हैं, एक टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर बल्लेबाज, जब मुंबई इंडियंस उनको रिटेन नहीं कर पाई थी, वो ये समझ गए थे कि ईशान को वापस लाना एमआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और हुआ भी ठीक ऐसा ही, मतलब विकेट कीपर्स के, एस्टैब्लिश्ड विकेट कीपर्स के तो मुंबई बहुत ज्यादा पीछे ही नहीं गई। एक रॉबिन मिन्स उनके पास है और एक रायन रिगल्टर उनके पास है, जिनके पास आईपीएल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो ही सेड कि वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे ईशान किशन को, लेकिन ऑक्शन डायनामिक्स की वजह से मुंबई इंडियंस उनको नहीं खरीद पाई है। उनको पॉकेट साइज डायनामाइट का नाम दिया
किया है हार्दिक पांड्या ने, और अब देखना होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद में ईशान किशन किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके बाद लास्ट अपडेट एक और विकेटकीपर बल्लेबाज से निकल कर के आई है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग करने का प्लान बना रही है फॉर द IPL 2025 एंड इट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि अब ऋषभ पंत का T20 करियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। IPL के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनने के बाद अब जिस पोजीशन पर वो हमेशा से बल्लेबाजी करना चाहते हैं उस पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स उनको बल्लेबाजी करवाने का प्लान बना रहे हैं। एंड इट इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड आल्सो, क्योंकि कोई भी एस्टैब्लिश्ड लेजिटिमेट ओपनर लखनऊ सुपर जायंट्स ने नहीं खरीदा है। और ऋषभ पंत का अगर आपको सही से इस्तेमाल करना है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने कभी नहीं किया, तो आपको उनको कम से कम टॉप 3 में बल्लेबाजी करवानी होगी। और ओपनिंग से बेटर स्लॉट उनके लिए कुछ भी नहीं है। अभी हमने LSG का स्क्वाड रिव्यू डाला है, उसको जाकर के आप देख लो, आपको ठीक से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई ये थी कुछ बड़ी अपडेट। अब आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन पर क्या ओपिनियन है, RCB के कैप्टन पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।